आज हम लोग आ गए, नया चैप्टर है, पाठ 13 है, जिसका नाम है सजीवों में परिवहन और उत्सर्जन। ध्यान समझना है, टाइटल से होगी चैप्टर का, तो पाठ समझने में बहुत ही आसान होगा। देखिए, परिवहन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरा जगह ले जाना है, समझ। ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। आज मान लीजिए कोई सामान यहाँ बन रहा है, उसको परिवहन से कहाँ कर रहे हैं? बहुत दूर लेकर चले गए। परिवहन का समझ रहे हो ना, जिसको एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँचा सकते हैं। क्लियर है? उसको बोलेंगे परिवहन। और उत्सर्जन क्या होता है कि जैसे कि उत्सर्जन मतलब क्या जगह बोलोगे, हमारे शरीर में हम लोग पसीना निकलता है, यस सर, उत्सर्जित होता है। हम लोग जाते हैं, 1 नंबर जाते हैं ना, वो भी तो है उत्सर्जन, उत्सर्जन होता है। टॉयलेट बोलता है ना, उत्सर्जन है ये। तो कहने का मतलब कि दोनों दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, उत्सर्जन और परिवहन, ये दोनों किसमें होगा? केवल सजीव में होगा। अब इसको अपने तरफ आया ये मार्कर, नो सर, क्या इसको 1 नंबर लगेगा? नो सर, नहीं लगेगा, कभी भी लगेगा तो सजीव को लगेगा, सिंपल बात है। यस सर, सजीव में नहीं होगा। यस सर, सजीव क्या हम जा सकते हैं, चल गए ना, है कि नहीं? परिवहन कर लिया हम यहाँ से वहाँ, किसी को बोलते हैं परिवहन। ये परिवहन का सिंपल है, ये तो गति किए हम। परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान। आप देखो यहाँ कहने का मतलब है, पेड़ है, पेड़ देखते हो, हरा पौधा, पेड़ में भी होता है, पेड़ में जल पहुँचाता है सब भाग में। पेड़ में देखते हो क्या तना होता है जी, तना का जाल होता है, एकदम हर में पत्ती होता है। और उन लोग भी बनाता है क्या? भोजन। यस सर, पेड़ में ही पार्ट है। जैसे हम लोग का शरीर यहाँ देखो, जहाँ काटे वहाँ खून निकलेगा। खून क्या करता है? ब्लड क्या करता है? परिवहन का काम करता है हमारे शरीर में, यस सर, है कि नहीं? तो बना हुआ है, ये केवल सजीव में होता है। याद रखिए, इसलिए कहा गया कि सजीवों में परिवहन और उत्सर्जन, याद रखिएगा। ये तंत्र होता है, तंत्र बना हुआ है, परिवहन का तंत्र बना हुआ है, और उत्सर्जन का भी एक्सक्रीशन उसको बोलते हैं, बना हुआ है। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग इसका स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एमसीक्यू, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना खाली क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है ना। कोई पदार्थ है, पदार्थ मतलब क्या? जैसे हम लोग शरीर में ऑक्सीजन है, तो हर जगह कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? हमारे शरीर में खून जो है ऑक्सीजन को पहुंचाता है, काम करता है ना। पौधों में उसी प्रकार जाइलम और एक फ्लोएम है, जो पौधों में जल और भोजन को पहुंचाता है, पौधे के सभी भागों में। क्वेश्चन सेकंड देखो, पाइप जैसी संरचना, जिसे क्या कहते हैं? तो वाहिकाएं कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसको? वाहिकाएं। वाहिकाएं कहते हैं उसको। क्वेश्चन थर्ड देखिए, पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है, उसे कौन सा ऊतक कहते हैं? तो सम्मोहन ऊतक कहते हैं। कौन सा ऊतक कहते हैं? सम्मोहन। याद रखना है, पौधा में जल या कोई अन्य पदार्थ का जो परिवहन होता है ना, तो कौन सा ऊतक से होता है? उस ऊतक क्या बोलते हैं हम जी? सम्मोहन ऊतक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पौधे के सभी भागों में तैयार भोजन किस सम्मोहन ऊतक के द्वारा ले जाते हैं? तो फ्लोएम द्वारा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे दे दिए, हमको यहाँ देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब पौधे का बात कर रहे हैं कि सम्मोहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नोट लिख लीजिएगा, कौन कौन होते हैं दे देंगे। एक होता है जाइलम, क्या होता है? जाइलम। और एक होता है फ्लोएम। एक क्या होता है? फ्लोएम। याद रखिएगा, ठीक है। एक जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, क्या होता है? जाइलम। एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जल में किस ऊतक द्वारा पूरे पौधे में जल का परिवहन होता है? जाइलम द्वारा। देखो ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10वां तक पीछा छोड़ेगा ये। ज से जल होता है ना जी, यस सर, जाइलम। याद रखना, ट्रिक दे रहे हैं, ज से जल, तो पौधों में जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम, एफ से फूड होता है ना, भोजन कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। जाइलम जल और फ्लोएम फूड, भोजन। यस सर, फ मतलब फूड होता है ना, भोजन। याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 कहाँ है? यस सर, 7 कह रहा है कि पत्तियों की सतह पर खाली जगह पर क्या उपस्थित होते हैं? रंध्र बोलो या छिद्र बोलो, स्टोमाटा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलिए या छिद्र बोलिए, यानी कि पत्तियों के सतह पर रंध्र और छिद्र दो नाम है उपस्थित होते हैं। नोट देंगे, जो क्या करते हैं आपको बता रहे हैं, ये रंध्र क्या करते हैं? ये रंध्र क्या करते हैं कि जल को रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालना ही वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये रंध्र के वजह से क्या होता है? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया संपन्न होता है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा खाली जगह वाहिनियां मिलकर शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। कौन कौन? तो हृदय व रक्त वाहिनियां, याद रखिए हृदय और रक्त वाहिनियां जो मिलकर क्या बनाता है? शरीर का परिसंचरण तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 रक्त ये क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो पूछेगा ना, सर पढ़ा दिया है रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बोलोगे इंग्लिश में? कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा। इंग्लिश में नहीं किताब में दिया, कुछ पढ़ लो। कनेक्टिव टिश्यू है, क्या उसको बोलते हैं? संयोजी ऊतक उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? रक्त क्या है जी? एक संयोजी तरल ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? आज क्वेश्चन फोकस करना चाहिए थोड़ा सा। क्लियर? थोड़ा सा मार्कर नहीं चल पा रहा है, लेकिन धीरे फोकस कर दो। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कीजिए, जाकर वीडियो को देखिए और याद कीजिए, तभी तेज बन पाइएगा, है ना। सो दिस क्वेश्चन आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, है ना। सो यू ट्राई टू लर्न दिस क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई टू लर्न दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, ठीक है भाई। हम लोग मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में।